Hello everyone. So in this video we are going to study the preparation of alcohol और जो reaction है that is basically reduction of carbonyl compound. Okay. तो ये reduction obviously basically होंगे in presence of certain catalyst or reducing agent. Okay. तो इस reduction में basically हम deal करेंगे addition of hydrogen और addition obviously कहाँ पे होता है multiple bonded systems में, right? So हम discuss करेंगे preparation using carbonyl compounds. Okay. तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये, करेक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, राइट। सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप और उनके कंपाउंड्स। ओके, सो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, कार्बोनिल ग्रुप वो होता है जिसमें कार्बन होता है ऑक्सीजन से कनेक्टेड यूजिंग डबल बॉन्ड, राइट, यूजिंग डबल बॉन्ड, राइट। और ये कार्बन जो है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि देयर इज बेसिकली अ डबल बॉन्ड, करेक्ट। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? सो द फर्स्ट सेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज दिस वन, CH डबल बॉन्ड O, और इसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। द नेक्स्ट सेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज बेसिकली ये जो कि है कीटोन, और इनके फर्दर डेरिवेटिव्स हैं ये जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, right? And then you have something more. So this is C double bond O, OR, right? और ये है एस्टर, right? और भी बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है जैसे कि है एसिड हैलाइड्स है, एसिड एनहाइड्राइड्स है, राइट। सो ये है बेसिकली सर्टेन सेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो हम इनके रिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शंस कहाँ पे होंगे? तो जैसा कि मैंने कहा, रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन होगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, wherein one bond is going to break, one H will come here, one H will come here, because हम reduction कर रहे हैं, right? So these are the reactions wherein reduction is going to happen basically at the carbonyl carbon. Okay, ठीक है। So let's talk little bit about the reductions. Okay, तो reductions किन किन conditions में होंगे? So the first thing that you can do is you can use hydrogen gas in presence of nickel catalyst, right? Nickel के जगह पर हम use करते हैं palladium catalyst also. We can also use platinum as catalyst in certain reactions. Okay. Now ये catalytic hydrogenation को हम control नहीं कर सकते because अगर इसमें और भी multiple bonded compounds होंगे, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप के अलावा अगर unsaturation होगा excuse me, कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा अगर अनसैचुरेशन होगा, राइट, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वो अनसैचुरेशन भी सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सो लेट्स से इफ यू हैव C डबल बॉन्ड C एंड देयर इज दिस CHO, राइट। तो रिडक्शन बेसिकली ये CHO पे तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये C डबल बॉन्ड C कन्वर्ट हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C पे, राइट। तो जिसके दिस इज नॉट द प्रोडक्ट विच यू रियली वांट, हमको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करना है। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ प्रेफर्ड कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट। So we can do selective reduction using palladium, but hydrogen gas के handling के problems अपने अलग हैं, right? So we can also use one more reagent, that is lithium aluminium hydride. Okay. So ये है basically lithium aluminium hydride, right? We can also use something like this, that is basically sodium borohydride. तो हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हम यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजिंग अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड, राइट, सो देयर इज दिस अल्डिहाइड, करेक्ट, एंड वी कैन आल्सो चूज अ कीटोन। सो आई विल राइट हियर RCR, राइट, एंड देन डबल बॉन्ड O, करेक्ट। नाउ व्हेन दिस इज ट्रीटेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन गैस, राइट। यू कैन यूज कैटलिस्ट, बट मैं यूज करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नेसेंट हाइड्रोजन्स यूज करने पड़ेंगे मुझे। सो दोनों रिएक्शंस में मैं यूज करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन बोथ द रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग R, देन देयर विल बी दिस CH2OH, राइट। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल।
और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, तो आपको क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग आर सी आर, राइट, और यहाँ पे है एच एंड देन दिस इज गोइंग टू बी ओ एच। वेरी सिंपल, राइट। तो दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन का ये अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल और ये है बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कार्बोनिल ग्रुप रिडक्शन, करेक्ट। सो ना अब हम इस चीज को समराइज करेंगे, राइट। सो फ्रॉम एल्डिहाइड, राइट, एल्डिहाइड वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल, राइट, एंड फ्रॉम कीटोन we get 3 degree alcohol, right? So sorry, we get 2 degree alcohol. From ketone we normally get 2 degree alcohol. So what is the disadvantage of this reaction? तो इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज यही है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो इस रिएक्शन के जरिए हम 3 डिग्री अल्कोहल्स को नहीं बना सकते बिकॉज you already know carbon is double bonded to oxygen, right? So now just imagine ये tertiary है, right? this carbon is bonded to 2 R groups. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बन एक R, right? एक R and then double bond O, right? तो अगर ये OH में कन्वर्ट हो तो ही तो टर्शियरी अल्कोहल होगा, बट कैन यू सी दिस इज कार्बन विथ 5 बॉन्ड्स एंड दिस इज इनकरेक्ट। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, राइट। सो दिस इज द ओनली रीजन कि ये रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में यू कैन नॉट प्रिपेयर अ टर्शियरी अल्कोहल, राइट। तो ये एक हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली प्रिपरेशन यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, एंड देयर इज दिस OH, करेक्ट। तो इसको रिड्यूस किया जाएगा यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So what will happen? The bond breaks, 1H comes here, 1H comes here. Very simple, correct? तो आपको और एक और possibility है. So what do you get here? You get R, C, correct? And there is this OH here. There is this OH here, correct? And then there is this H here, correct? So now ये reaction आगे जा सकता है, but you know again there will be one more reduction. So now what I'm going to do directly is the bond breaks, 1H comes here, 1H comes here again, right? Diol है, unstable है, तो मुझे क्या मिलेगा? You will be getting RCH2OH, right? तो उसका मतलब क्या है? Aldehydes will give primary alcohol, or you can also say acids will give you primary alcohol, right? तो again you cannot prepare tertiary alcohol using this reaction, ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ examples। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये कंपाउंड को, यू हैव HCH एंड देन देयर इज डबल बॉन्ड O, ओके। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ओके। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, यू हैव CH3 एंड देन देयर इज गोइंग टू बी C, देयर इज गोइंग टू बी H एंड देयर इज डबल बॉन्ड O, राइट। And the name of this compound is this one, इसका नाम है acetaldehyde, right? और उसके बाद next compound का नाम है CH3C and there is one more CH3 and then there is a double bond O, right? तो अब हम इसके reduction products लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nascent hydrogens in presence of lithium aluminium hydride, correct? So again the same condition here also, again the same condition here also, correct? So what will happen over here? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो मुझे क्या मिलेगा? CHHH। So this is basically CH3OH, ठीक है। आपको मिलेगा मिथेनॉल। तो अगेन द सेम थिंग हैपेंस, 1H comes here, 1H comes here, तो मुझे क्या मिलेगा? I'll be getting CH3 CH2OH which is basically ethanol, और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, करेक्ट। तो मुझे क्या मिलेगा? I'll be getting CH3, करेक्ट, and then there is going to be CH, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा CH3, करेक्ट। तो ये है बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या है 2-प्रोपेनॉल, ओके। सो ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, करेक्ट।
So you can say formaldehyde gives primary alcohol and acetaldehyde gives formaldehyde gives methanol. Acetaldehyde, can you see here, acetaldehyde का ये कार्बन है ये कार्बन है. Okay, so can you see formaldehyde? Formaldehyde gives methanol, and then you have acetaldehyde will give me primary alcohol. So can you see acetone gives me secondary alcohol, right? So ये थे using alcohols. Now I'll give you one more compound. Okay, इसका नाम है 2-propanol, right? या isopropyl alcohol. अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन. So मेरे पास है acetic acid. So this is basically CH3C double bond O OH, right? Correct. तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए. I'll do the reduction directly. The bond breaks, 1H comes here, 1H comes here. The bond breaks, 1H comes here, 1H comes here. This is one more way to do it. So I'll be getting CH3, basically CH2OH. Obviously, byproduct is going to be water, right? Okay, so the reagent over here is lithium aluminium hydride. ठीक है. So this is about lithium aluminum hydride. Now there is very important thing that you need to know about lithium aluminum hydride. ये एक selective reagent है जो सिर्फ sensitive functional groups को attack करेगा. It will not touch the double or the triple bond between carbon. Okay, so ये lithium aluminum hydride एक बहुत ही अच्छा reagent, बहुत ही useful reagent है organic synthesis and organic chemistry. Okay, so this was about the reduction of carbonyl groups, जिसमें हमने पढ़े कुछ examples के बारे में, right? So let's summarize over here, right? So I'm just going to just a second. So I'm just going to summarize over here, right? So क्या लिखेंगे? So you will be getting aldehydes, right? Aldehydes will give you 1 degree alcohol except formaldehyde, and then ketones will give you like 2 degree alcohols, and then acid will give you basically again 1 degree alcohol. अगर आपको formaldehyde चाहिए तो I'll write here HCHO. Now this HCHO will normally give me CH3OH, that is methanol. Okay, तो ये था reduction of carbonyl groups के कुछ examples. Okay, so this was all about the preparation of alcohols using different chemical substance. Okay, so reduction of carboxylic acid में हम देखते हैं एक और reaction. Now this reaction, ये मैं एक अलग compound आपको दे रहा हूँ. So this is cyclopropane carboxylic acid, right? Cyclopropane carboxylic acid. तो इसका direct reduction करके देखेंगे. So I'm going to use lithium aluminium hydride, correct? Directly काम कर दो, इस O को निकाल के डाल दो H2, correct? तो basically क्या मिलेगा आपको? You will be having something like this, CH2OH, right? You do the same thing. आप bond तोड़ेंगे, एक H ऊपर, एक H नीचे. Do the second bond also like this. So the name of this compound, can you see OH is attached to aliphatic carbon? तो ये है methanol, right? तो इस compound का नाम है cyclopropyl methanol. Okay, इस compound का नाम है cyclopropyl methanol. Okay, so this was about preparation using reduction of carboxylic acids. Okay, so this was all about the preparation, okay, using reduction of carboxylic acids. Okay, now there are certain important features which I would like to discuss. Okay, तो मैं अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करूँगा कुछ important features. Okay, तो directly मैंने reactions लिख दिए, तो I'll write here different features जिससे आपको शायद कुछ confusion हो तो वो clear up हो जाए. So I'll give you one very simple example. तो मेरे पास है R C double bond O, right? OH, correct? तो इसका reduction हुआ. तो first reduction में मैंने क्या किया? I broke this bond. I put 1H over here, 1H here. तो मुझे मिला एक diol, right? So you have RCOH, OH, correct? And then this is an H over here. Now ये जो diols होते हैं unstable होते हैं क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH होता है, right? So basically what happens over here is यहाँ पे होता है एक simple dehydration reaction और आपको मिलता है RCHO, right? So RCHO और इसके reduction के product आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स.
So the bond breaks, one H comes here, one H comes here, और मुझे मिला R CH2OH, राइट। तो पिछले रिएक्शन में मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऑक्सीजन को निकाल के डाल दिया दो हाइड्रोजन। वेरी सिंपल, राइट। So this is how you are supposed to understand this reaction. Okay, so this is basically the lengthy method, but आपको सिर्फ इतना ही करना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को निकाल कर, राइट, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दैट इज RCH2OH आपको बनाना है। So this is basically primary alcohol. Okay, so this was about the reduction of carboxylic acids. Okay, that's it. So we are done with this preparation video.